बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जो है इस बार 10 जुलाई को देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, जो इस बार रविवार 10 जुलाई के दिन पड़ रही है। देवशयनी एकादशी का अर्थ है यानी कि श्री हरि विष्णु इस दिन से योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव जी पृथ्वी का पालन और संचालन करते हैं अगले 4 महीने के लिए, जिसमें श्रवण मास, भाद्रपद, अश्विन और फिर कार्तिक का महीना आता है। श्रवण मास में तो शिव भक्त इस महीने का इंतज़ार पूरे साल भर करते हैं। श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव के उपाय करने के लिए, मंगला गौरी के व्रत करने के लिए, सोमवार के व्रत करने के लिए पूरे साल भर इस महीने का, श्रवण के मास के महीने का इंतज़ार होता है शिव भक्तों में। श्री हरि विष्णु जब वो योग निद्रा में जाते हैं दोस्तों, तो वो 4 महीने के लिए, इसके पीछे एक कहानी है जो हमने आपको कई बार सुनाई है, पर आज एक बार फिर हम सुनाते हैं। जब श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो वो राजा बलि के पास गए थे और उनसे बोला था कि मेरी 3 मांगे हैं, मैं आपसे मांगता हूँ। तो वो राजा बलि ने अभिमान में आकर के बोला, कोई बात नहीं, 3 क्यों, आप जितनी भी बोलेंगे मैं आपकी सारी ही मांगे पूरी कर दूंगा। तो जब श्री हरि विष्णु के वामन अवतार ने एक बहुत ही बड़ा विशालकाय रूप लिया और उन्होंने अपने पहले पग में स्वर्ग और दूसरे पग में जब धरती नाप ली, तो तीसरे पग जब वो रखने वाले थे तो राजा बलि ने उन्हें अपने आप को समर्पण कर दिया। वामन रूप में, श्री हरि विष्णु के वामन रूप में राजा बलि ने अपने आप को समर्पित किया और भगवान से कहा, हे श्री हरि विष्णु, अब आप कम से कम पाताल को तो छोड़ दीजिए, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। और उसके बाद राजा बलि ने श्री हरि विष्णु से कहा कि अब आपने सब तो ले लिया, लेकिन आपको मेरी सेवा स्वीकार करनी होगी, आपको कुछ समय के लिए पाताल में भी विश्राम करना होगा। मेरी सेवा का, आप मेरी सेवा स्वीकार करें प्रभु। तब उन्होंने, श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे यहाँ पे पाताल में विश्राम करूँगा। तो इस समय जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो वो राजा बलि के यहाँ पे विश्राम करते हैं। इसके साथ ये कहावत भी जुड़ी हुई है। और पृथ्वी का संचालन शिव के हाथों में होता है और माँ पार्वती और शिव इस महीने में पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसका महत्व बहुत है, इस दिन दान पुण्य करने का महत्व बहुत है। इसमें सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी या मुंडन संस्कार आदि, देवशयनी एकादशी के बाद नहीं होते हैं। जब देव सो जाते हैं तो फिर कैसे संस्कार, किस तरह के संस्कार, जब हमारे देव जागृत नहीं हैं तो उस समय में हम किस तरीके से उनके नाम से पूजा करेंगे। तो इसलिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं, हम उनको यही कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें जैसे शादी ब्याह, आपका गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन, ये सब चीज़ें कुछ 4 महीनों के लिए टाल दें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। लेकिन कई लोग करते हैं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन फिर भी आप अगर टाल सकते हैं तो कुछ समय के लिए इन चीज़ों को ज़रूर टालिए और शिव की आराधना करिए। इस दिन देवशयनी एकादशी के दिन आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पीले वस्त्र पे विराजमान करिए, आसन पर विराजमान करिए, उन्हें पीले फूल अर्पित करिए, दीप धूप दिया जलाइए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे हम बोलते हैं कि आपको भी भोजन में चावल त्यागना चाहिए, तो इस दिन श्री हरि विष्णु पर भी चावल यानी कि अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। एक और चीज़ कि श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तो आपको तुलसी दल श्री हरि विष्णु को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ आप श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य, जो भी आपके मन में कामना है, जो भी आपके मन में इच्छा है, उस इच्छा के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो उनके किसी न किसी मंत्र का जप तो आप ज़रूर करें। आप उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आप उनके सहस्त्र नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, नमस्कार करिए उनको, उनका ध्यान करिए। और इस दिन आप कोशिश करिए कि चावल का आप त्याग करें दोस्तों। और साथ ही पीली वस्तु, पीली चीज़ों का दान एकादशी के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर आप ऐसे अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको श्री हरि विष्णु आसानी से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं आप इन चीज़ों से।
ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण देवशयनी एकादशी के बारे में जानकारी थी। इसके साथ साथ श्रवण मास के शिवजी जी के बारे में आप इस दिन से, जैसे ही चातुर्मास शुरू होता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन से ही चातुर्मास के जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको चातुर्मास में अपनी कोई भी एक प्रिय चीज़, कोई भी एक अपना प्रिय भोजन, कोई एक प्रिय सब्जी, कोई भी एक चीज़ आप छोड़ सकते हैं। तो कुछ जो भी नियम हम श्रवण मास में करते हैं, जैसे बासी खाना नहीं खाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको अपने पहले वीडियोस में सावन के लिए जो स्पेशल वीडियोस बने थे उनमें बताई थी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो चातुर्मास में आपको फॉलो करने चाहिए। तो वो एकादशी के अगले दिन यानी कि सोमवार से ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नियम है कि आप अपनी कोई एक प्रिय चीज़ इन 4 महीनों में त्यागिए। जैसे कि आप बैंगन त्याग सकते हैं, कोई भी सब्जी, कोई भी आप अदरक नहीं खाएंगे या अपने चाय में या किसी चीज़ में नहीं डालेंगे। इस तरीके से कोई भी एक चीज़ आपको छोड़ना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए, एक बार ही खाना खाएं। इस तरह के कई नियम हैं जो आपको इन 4 महीनों में फॉलो करने चाहिए। माँ पार्वती और शिवजी जी की आराधना करिए पूरे श्रवण मास। आप मंगला गौरी के व्रत रखिए, आप सोमवार के व्रत रखिए, आप शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये पूरा ही महीना, जो श्रवण का पूरा ही महीना है, किसी न किसी व्रत, किसी न किसी त्यौहार की तरह होता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल होता है जिसमें आप देवी देवताओं की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है दोस्तों। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में सोने जा रहे हैं अगले 4 महीनों के लिए, जो ख़त्म होगा 4 नवंबर के आसपास। और इसी तरीके से आप अपने इन आने वाले महीनों को अपने देवी देवताओं को, शिवजी जी को, पार्वती माँ पार्वती को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। शिवजी जी पे जल जरूर चढ़ाइए। और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। Thank you so much and have a nice day.